गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम अपनी शॉर्ट ग्रामर जो है वो खत्म कर रहे थे। तो पर्यायवाची, वाक्यांश और मुहावरे जो हैं केवल हमारे सिलेबस में सिर्फ यही बाकी हैं जो हमने किया नहीं है। बाकी सारी ग्रामर, शॉर्ट ग्रामर हम खत्म कर चुके हैं और साथ में आपका लिटरेचर का पोर्शन सारा खत्म हो चुका है। पत्र अनुच्छेद में आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा क्रिया, कारक, वाच्य, ये जो हमारे मेन टॉपिक थे वो भी हम कर चुके हैं। चुनो व भेद बताओ, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो अब केवल हमारी शॉर्ट ग्रामर रहती थी जिसमें हम कल हमने विलोम शब्द किए थे। पर्यायवाची जो हैं वो 4-5 किए थे। आज हम पर्यायवाची और वाक्यांश जो हैं वो खत्म कर लेंगे। अगला था हमारा मेघ। जैसे आज बादल बहुत छाए हैं, मेघ को हम क्या कहते हैं? बादल। और जल्दी से बोलते जाइए, आपने बोलना है। मैंने सेटिंग कर रखी है कि आप अपने आप को घन, जलधर, बिल्कुल जलधर, और जलधर, जलद, द, ठीक है, जलद, जलद। मेघ, घन, बादल, जलद, नीरद भी इसको बोलते हैं। इसी तरह राजा। पर्यायवाची में बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि मिनिमम जो है वो 2 लिखने ही है और मैक्सिमम आप चाहें तो जितने मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, राजा का और क्या हो सकता है? राजन, राजन हो सकता है, बिल्कुल। नरेश हो सकता है, हम बोलते हैं ना नरेश। राजन, नरेश। एक हम छोटा होते किया करते थे नृप, री की मात्रा जब करते थे। राजन, नरेश, नृप। सम्राट भी हो सकता है, वो भी आपको आता ही है, सम्राट। ठीक है, अब आइए जी रात। रात, रजनी, रजनी, निशा, निशा, बिल्कुल ठीक। रजनी, निशा, राका, रात्रि। ठीक है, रजनी, निशा, रात्रि। वन, वन को हम और क्या कहते हैं? वन क्या होते हैं? जंगल, हाँ, जंगल, जंगल, जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल, कानन, कानन, जंगल, कानन। और क्या कह सकते हैं हम? विपिन, 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 जंगल, कानन, विपिन। उसके बाद है शरीर। काया, हाँ, तन, काया और देह। देह होती है ना, हम कहते हैं ये देह मिट्टी बराबर है, देह। तो शरीर, तन, काया और देह। उसके बाद शेर। शेर को और क्या कहते हैं? वनराज, वनराज। सिंह, सिंह कहते हैं ना। और केसरी, केसरी। वनराज, सिंह, केसरी। संसार। बेटा साथ साथ में बोलते जाइए, या आप नहीं करने, आपको दुनिया, एक एक तो आता है। एक एक भी अगर सारे बोलोगे तो कितने ही बन जाते हैं। संसार, दुनिया, दुनिया। और जग, जग, जगत। लोक, ठीक है, दुनिया, जग, जगत।
लोक भी होता है। आगे सरस्वती, भारती, भारती, बिल्कुल। शारदा, शारदा, भारती, शारदा। कमला लिख लो, कमला नहीं, नागेश्वती, इला, इला लिखते हैं, सबसे इजी वाला लिखो, इला। ठीक है, इला। उसके बाद सांप, नाग, नाग, सर्प, 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 नाग, सर्प, भुजंग, भुजंग, नाग, सर्प, भुजंग, विषधर, विषधर भी हो सकता है, हाँ जी। सागर, समुद्र, समुद्र, रत्नाकर, रत्नाकर, बिल्कुल ठीक। और एक सिंधु, सिंधु, बिल्कुल। सिंधु। आगे सूर्य, रवि, भानु, रवि, सूरज, भानु, दिनकर या भानु। ठीक है, रवि, सूरज, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, कुछ भी लिख सकते हैं। भानु, भानु में छोटा ऊ डाला है इन्होंने, भानु, भानु के भानु होता है। चलिए आगे जी, सेवक, नौकर, नौकर, दास, नौकर, चाकर, चाकर, हाँ, और दास। नौकर, चाकर, दास। सोना, कंचन, कनक, हाँ, सोना, कनक, कंचन, हेम, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कनक। ठीक है, सोना। उसके बाद है स्त्री, नारी, औरत, नारी, महिला, महिला, नारी और औरत। कमीनी, कामिनी होता है, कमीनी नहीं होता। हाथ, कर, हस्त, हस्त, कर, पानी या भुजा, पानी, हस्त, कर, पानी। लास्ट में हाथी, गज, सारंग, तुरंग, नहीं तुरंग तो वो होता है कुंजर और मतंग, सारंग भी नहीं होता है, घोड़ा होता है। गज, कुंजर, हस्ती, नग। ठीक है जी, प्रायवाची जब भी आपने याद करने हैं, कोशिश करनी है कि मिनिमम 2 जो है वो आपको याद होने चाहिए। 2 तो पक्का याद करने हैं। सबसे आसान वाले अपने लिए चूज करें, जैसे कंचन, हेम में हेम और कनक, ये सबसे इजी है। उसके बाद कंचन है, लास्ट में स्वर्ण है, क्योंकि स्वर्ण के स्पेलिंग आपने गलत कर देने हैं।
यहाँ पे र लगाने की बजाय यहाँ लगा दोगे और फिर वो गलत हो जाएगा। इसी तरह स्त्री, नारी, औरत, महिला, ये तो इजी है। हाथ, कर हमने बहुत बार क्या कहते हैं जो उसमें पोइट्री में किया है, कर मतलब हाथ, हस्त हाथ से रिलेटेड ही है। पानी, हाथी का गज नग, गज नग ये सबसे आसान है, उसके बाद आप हस्ती लिख सकते हो। तो दो जो याद करोगे, दो कंपलसरी है करना, और दो जो होने चाहिए वो बिल्कुल इजी वाले उठाना, ठीक है, जिसमें आपको परेशानी ना हो लिखने में। अब आइए वाक्यांश। वाक्यांश कहां से कहां तक है? 61 से लेकर 80 तक, बताओ जल्दी से। 61 से 80 है वाक्यांश। कहां से कहां तक है? किसी को नहीं पता? चलो फिर मैं पूरे करवा दूंगी 61 से 80 तक, लास्ट वाले यही रहते हैं और तो है। जल में रहने वाला जलचर हमने यहां तक देख लिया था। उसके बाद है नभ में उड़ने वाला या नभ में विचरण करने वाला। अगर जल में विचरण करने वाला जलचर है तो नभ में विचरण करने वाला क्या होगा? नभचर, नभचर, ठीक है। आकाश में उड़ने वाला या आकाश में विचरण करने वाला नभचर। परोपकार करने वाला, जल्दी बताएं। मतदाता, परोपकार करने वाला, परोपकारी, 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 परोपकार करने वाला, परोपकारी। तीसरा है मतदान करने वाला। मतदान क्या होता है? मतदाता, करना, मतदाता। अब आपने देखा वोटिंग्स होंगी जब 14 फेब को होनी थी, वो मेरे ख्याल से आगे हो गई है उसकी डेट, 21 से हो गई है। सब जो आते हैं ना पैम्फलेट लेके आते हैं, सभी मतदाता अपना वोट दें, तो मत डालने वाला, वोट डालने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? मतदाता, ठीक है। वोट करने वाला जो हर स्थान पर हो, जो हर स्थान पर हो। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? ईश्वर सब जगह है। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है। सर्व का मतलब होता है हर जगह, व्यापी मतलब होने वाला। सर्वव्यापी, सर्व के स्पेलिंग देखिए, र व के ऊपर आएगा, सर्वव्यापी। देन उसके बाद है बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी, परिश्रमी या मेहनती भी आप लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। परिश्रमी, मेहनती, ठीक है बेटा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। परिश्रमी का भी सेम मतलब है, अधिक परिश्रम करने वाला। परिश्रमी बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद गुलामी का विरोध करना, करने वाला, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ठीक है ना। जितने आपने पढ़े ही हैं, आजादी के जितने भी वो थे, हम कहते हैं ना भगत सिंह सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो गुलामी का विरोध करने वाले सब क्या हैं? क्रांतिकारी। उसके बाद जो आंखों के सामने हो, जो चीज हमें सामने दिखाई देती है वो है प्रत्यक्ष, ठीक। जो आंखों के सामने हो, जो सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष। उसके बाद हित चाहने वाला, हित चाहने वाला, हितैषी, वो मेरा हितैषी है, हम कहते हैं ना, तो हित चाहने वाला, हितैषी। देन दूर की चीज दिखाने वाला, दूरदर्शन, हाँ, आपके घर में टीवी है, वो क्या है? दूर की चीजें आपको दिखाता है ना। यहाँ बैठे बैठे आप दिल्ली देख सकते हो, परेड देख सकते हो दिल्ली की,
अलग अलग राज्यों का सैर कर सकते हो। तो दूर की दिखाने वाला, दूरदर्शन। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। 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 निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष। आगे, परिश्रम के बदले मिलने वाला। अगर आप मेहनत करते हो या कोई काम करते हो, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फल। परिश्रमिक, ठीक है। परिश्रमिक। ओहो, रुको, उसका वेतन कितना है, उसका पारिश्रमिक कितना है, ठीक है। आगे, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। निर्धन, बिल्कुल ठीक, निर्धन। निर्धन में भी याद रखें, ध के ऊपर र, निर्धन, न के बाद साउंड आ रहा है र का, निर्धन। पढ़ने वाला, पाठक। पाठक, हम कहते हैं ना वो रेगुलर पाठक है, इस मैगजीन का, इस अखबार का पाठक है। हमने उसमें भी लेटर में भी लिखा है, मैं आपके अखबार का रोजाना पाठक हूँ। पढ़ने वाला। जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत। शाश्वत। दूसरा जो श है वो आधा पड़ेगा, याद रखें, शाश्वत। जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत। जिसमें जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा, हाँ, जिज्ञासु। जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले होना चाहिए। जब हमें हम जो स्टूडेंट हैं उन्हें जिज्ञासु होना चाहिए, कब, कैसे, कहाँ, क्यों हुआ, वो है जिज्ञासु। रात्रि में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला जलचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर, रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर नहीं आएगा, निशाचर आएगा। अभी आपने रात का पर्यायवाची किया है ना, अभी आपने रात का पर्यायवाची क्या किया, निशा, रजनी, तो निशाचर। सर्वत्र पहुंचने, सर्वत्र पहुंचने वाला, सब जगह पहुंचने वाला, उसे क्या कहते हैं? अगोचर। 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 उसके बाद किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि। अब जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है तो हम क्या बोलते हैं? गांधी जयंती, ठीक है, जयंती। जयंती। आगे, संस्था का प्रधान, किसी भी अध्यक्ष। 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 किसी भी संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। 5 वर्ष के लिए कोई चीज 5 वर्ष के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय। 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 ओके, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नभ में घूमने वाला, विचरण करने वाला नभचर, परोपकार करने वाला परोपकारी, मत देने वाला मतदाता, जो सब जगह मौजूद हो सर्वव्यापी, मेहनत करने वाला परिश्रमी, गुलामी ना सहने वाला क्रांतिकारी, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, हित चाहने वाला हितैषी, दूर की दिखाने वाला दूरदर्शन,
जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष, परिश्रम के बदले में मिलने वाला, पारिश्रमिक, जिसके पास धन ना हो, निर्धन, जो कभी खत्म ना हो, शाश्वत, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, सब जगह पहुंचने वाला, सर्वत्र पहुंचने वाला, अगोचर, किसी भी व्यक्ति या संस्था की जन्मतिथि, जयंती, किसी भी संस्था का प्रधान, अध्यक्ष, 5 वर्ष के लिए या 5 वर्ष योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। किसी को कोई समझ में नहीं आया? मुहावरे कहां से कहां तक हैं, प्लीज बताएं। 46 to 60। 46 to 60, ठीक है बेटा। मुहावरे अब हम करेंगे मुहावरे। इसके साथ आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आज। और जिन बच्चों को मैंने स्पेशली कॉपीज के लिए आज बोला है, अगर उनकी कॉपी चेक भी है तब भी आपने मुझे भेजनी है। 2-4-5 लोगों को मैंने मैसेज किया है, चेक्ड कॉपी भी होगी तब भी आपने भेजनी है मुझे। बहुत सारे बच्चों की चेक हो चुकी है ना। मुहावरे, सिक्स से 60 तक। चलिए ये तो पूरा ही है। ताड़ लेना, ताड़ लेना, अनुमान लगा लेना। जैसे अध्यापक को कक्षा में आते ही पता चल जाता है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा नहीं पढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ताड़ लेना। अध्यापक ताड़ लेते हैं कि कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं और कौन से नहीं पढ़ने वाले हैं। अनुमान लगा लेना, ठीक है। ताड़ लेना, अनुमान लगाना। पिताजी ने बादल देखकर ताड़ लिया कि आज वर्षा होगी, पर हमने तो मोबाइल से देखकर पता लगाया था कि आज वर्षा होगी, ठीक है। इसके पिताजी ने ताड़ कर पता लगा लिया, ठीक है। पिताजी ने ताड़ कर पता लगा लिया कि आज बादल को ताड़ कर पता लगा लिया कि आज बारिश होगी। अनुमान लगाना, ठीक है। आगे कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना। शांति मिलना। जब तुम्हारी सारी क्लास अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी हिंदी में, तो मेरे कलेजा जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी सब, उसके प्रथम आने पर, अभिषेक के प्रथम आने पर उसकी माता का कलेजा ठंडा हो गया, ठीक है। इसी तरह मेरे बच्चे आप हो, तो जब आप अच्छे नंबर लेंगे हिंदी में तो मेरा कलेजा भी ठंडा हो जाएगा, शांति मिल जाएगी मुझे भी। कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। स्वार्थी लोग किसी के काम नहीं आते, वो कन्नी काट कर निकल जाते हैं, ठीक है। वो किसी का कोई काम करना नहीं चाहते। ऐसे स्वार्थी लोग हमेशा लोगों से कन्नी काटते हैं, बचकर निकलने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें कोई काम ना कह दे। उसके बाद है कलंक लगना, बदनाम होना। सेठ जी रिश्वत देते हुए पकड़े गए और उन पर कलंक लग गया, ना मिटने वाला कलंक लग गया, ठीक है। कलंक लगना, बदनाम होना। दिल पसीजना, दया आ जाना। बूढ़े भिखारी को देखकर मेरा दिल पसीज गया, बीमार कुत्ते को देखकर मेरा दिल पसीज गया। किसी भी ढंग से दया आना, दिल पसीजना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों का तारा जो मुहावरा ये हम 4वीं-5वीं कक्षा से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यारा होना। जहर उगलना, एक दूसरे के खिलाफ ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। सीता और गीता हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, मतलब एक दूसरे से जेलसी भरी जो करके एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें कहना, वो होता है जहर उगलना। पलकें भारी होना, नींद आना। रात को पढ़ते पढ़ते मेरी पलकें भारी हो रही थी, ठीक है। नींद आना। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बातें करना।
कक्षा में अध्यापक के आने के बाद भी बच्चे कानाफूसी करने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी, बुरी तरह से उनको नष्ट कर दिया। इसी तरह छक्के छुड़ाना, सेम, हरा देना। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए, मतलब उन्हें हरा दिया। सेम, दोनों का मतलब सेम है, एक का मन नष्ट हो जाना है, एक का हरा देना है। ठीक है, भारतीय टीम ने खिलाड़ियों के, विरोधी खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना किसी चीज को। मैंने उससे कॉपी मांगी या किताब मांगी तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, मतलब साफ मना कर दिया। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, इनकार कर देना। हवा से बातें करना, बहुत तेज, भगाना या भागना। वो घर से निकला ही था कि कुछ देर में उसकी कार हवा से बातें करने लगी, मतलब कार इतनी तेज वो भगा रहा था, बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। पाम उखड़ना, पाम उखड़ना, मैदान छोड़कर भागना। लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर जनरल स्मिथ के पांव उखड़ गए। पांव उखड़ना, मैदान छोड़कर भाग जाना। ठीक है, सेम एस जनरल स्मिथ नाम लिखकर सीधा लिख सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर अंग्रेज सेना के पांव उखड़ गए। मन मोहना, आकर्षित करना, बच्चों की मीठी मीठी बातें बड़ों का मन मोह लेती हैं। ठीक है, प्यारा लगना, आकर्षित कर लेना। तो बच्चों की, छोटे बच्चों की मीठी बातें बड़ों का मन मोह लेती हैं। मुहावरे भी कोई भी मुश्किल नहीं है जो हमने पहले कभी नहीं किया, ऐसा नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ताड़ लेना, अनुमान लगाना। अध्यापक कक्षा में बच्चों को ताड़ कर ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। उसके बाद कलेजा ठंडा होना, शांति मिल जाना। उसके बेटे के प्रथम आने पर उसका कलेजा ठंडा हो गया। कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। स्वार्थी लोग हमेशा कन्नी काटकर इधर उधर निकल जाते हैं। कलंक लगना, बदनाम होना, रिश्वत लेने पर उसके माथे पर कलंक लग गया। दिल पसीजना, दया आना। ठीक, बूढ़े भिखारी को देखकर मेरा दिल पसीज गया। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जहर उगलना, ईर्ष्या पूर्वक बातें करना। दोनों सहेलियां हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। उसके बाद पलकें भारी होना, रात को पढ़ते समय मेरी पलकें भारी हो रही थी, बहुत ज्यादा नींद आना। कानाफूसी करना, बहुत धीरे धीरे बात करना। परीक्षा के समय कानाफूसी करने वालों को दंड मिलता है। धीरे धीरे जो बात पूछते हैं ना, पहले का आंसर बता दे, पहले का आंसर बता दे, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, एक दूसरे से ऐसे दूर दूर से करते हो ना, वो भी कानाफूसी होती है। ठीक है, आगे ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दूसरी टुकड़ी के ईंट से ईंट बजा दी। ठीक, उसके बाद छक्के छुड़ा देना। मैदान में खिलाड़ियों ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह से हरा देना। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। मैंने उससे किताब मांगी तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। कुछ ही देर में चोर हवा से बातें करने लगा। कुछ ही देर में राम की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। पांव उखड़ना, मैदान छोड़कर भागना। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर अंग्रेजों के पांव उखड़ गए, मतलब वो मैदान छोड़कर भाग गए।
मन मोहना, आकर्षित कर लेना, छोटे बच्चों की बातें बड़ों का मन मोह लेती हैं। क्लियर? किसी को मुहावरों में कोई डिफिकल्टी है? विलोम पर्यायवाची में कोई डिफिकल्टी? वाक्यांश में इजी है? मैं बार बार यही आपको समझाऊंगी कि शॉर्ट ग्रामर जब भी हम करते हैं तो प्लीज उसे लिख कर देखें, ठीक है? शॉर्ट ग्रामर आप जब भी करते हैं उसे लिख कर देखें बेटा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपके स्पेलिंग्स जो हैं गलत हो जाएंगे। बहुत बार आपको क्या होता है, आंसर्स पता होते हैं और बिल्कुल सही लिखते हैं, सर्वव्यापी आपने लिख दिया तो पर आपने क्या किया, र स पे डाल दिया, तो यहाँ पे आपने लिखा सर्वव्यापी है जो कि सही आंसर है, लेकिन सिर्फ स्पेलिंग की वजह से आपको 0 नंबर मिलता है, ठीक है? तो जब आपने इतनी मेहनत करी है याद करने में तो थोड़ा सा स्पेलिंग्स भी लिख कर देख लिया करो ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, है ना, नंबर ना कटे। और इस बार पेपर ऑफलाइन ही होने हैं तो प्लीज पढ़ें। और ये जो सिलेबस हमारा सारा खत्म हो गया है, कॉपीज लिटरेचर की और शॉर्ट ग्रामर मैंने बोला था सिर्फ 10-10 करके आप मुझे भेजेंगे, वो भी सिर्फ 4 चीजें, बाकी और कुछ करना नहीं, ठीक है? जिन बच्चों को ग्रामर पिछली बार की तो नहीं आएगी ना, नहीं बेटा नहीं, इसी बार की ज्यादातर, ठीक है? ओके